आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर स्टेप में अभी सबका स्वागत है। हमारा जो जर्नल एप्टीट्यूड सीरीज चला हुआ था उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर सभी के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलेंडर में हम सबसे पहले क्या फाइंड करना सीखेंगे। किसी भी कैलेंडर को करने के लिए हमें सबसे पहले ओड डेज फाइंड करने आने चाहिए। अब कैलेंडर में जो बेसिक चीजें हैं, डेज, मंथ, वो सभी को सबको बेसिक्स तो पता ही रहता है, लीप ईयर, विदाउट लीप ईयर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से कैलेंडर की हमारी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। तो जो कैलेंडर है उसमें सबसे पहले हमें ओड डेज फाइंड करने आने चाहिए। ओड डेज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं, डे का कैसे करेंगे, फिर हमारे आएंगे मंथ का कैसे करेंगे, फिर हमारा वीक का कैसे करेंगे और फिर सेंचुरी ईयर का कैसे करेंगे। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में को कैसे फाइंड करते हैं, ये लीप ईयर है या नहीं है, कब केस हमारा फेल होता है, जनरली हम 4 से डिवाइड करके कर लेते हैं, वो कब फेल होता है, इन सभी के ऊपर हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं फाइंड ओड डेज। ओड डेज पहले हम डेज का सीखेंगे कि हमारा 10 डेज में कितने ओड डेज होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम 10 को सबसे पहले मैं इधर ही बता देता हूं, 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। अब 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, इसलिए तो क्या 10 को, तो हमारा कितना होगा, 1 पे चला गया, 7 1 1 और 3 बच गया रिमाइंडर। और जो ये आता है 1, ये आता है हमारा कंप्लीट वीक। क्या आता है, कंप्लीट वीक। और जो नीचे वाला जो हमारा रिमाइंडर बचता है, क्या होता है, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है वो होता है हमारा ओड डेज। क्या होता है, ओड डेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 7 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे, 7 होते हैं, उसलिए। और ऊपर आएगा वो कंप्लीट वीक होगा जो हमारा, और रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, ओड डेज। अब 59 का देखो, आप 59 का हम करेंगे, मान लो 59 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। किससे करेंगे हम, 59 को भी किससे करेंगे, 7 पे। और 7 8 जा 56 चला जाएगा, और 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3। तो हमारे 8 तो कितने हो गए, कंप्लीट वीक हो गए, और 3 क्या हो गए हमारे, ओड डेज हो गए। कितना हो गया, 3 क्या हो गए हमारे, ओड डेज हो गए। तो किसी भी चीज के ओड डेज के पता लगा कि कैसे हम किसी भी डेज के ओड डेज कैसे निकालते हैं, ये आपको पता लगा। अब देखो नेक्स्ट डिस्प्ले पे, अब एक नॉर्मल ईयर जो हमारा होता है उसमें कितना होता है, 365 डेज होता है। कितना होता है, 365। तो आप सभी को पता है, मैंने उसके भी ओड डेज निकाला। 365 को आप वही 7 से डिवाइड करके निकालोगे। क्या निकालोगे, 7 से। तो 7 5 पे चला जाएगा, 7 5 35, और यह 1 बच जाएगा, और 7 टू द 14। तो हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। कंप्लीट वीक कितने हो गए हमारे, 52। और ओड डेज हमारा कितना बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, एक साल में कितने 52 कंप्लीट वीक होते हैं, प्लस में 1 ओड डेज होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन चीजों का बार बार जरूरत पड़ेगा। एक नॉर्मल ईयर में हमारा कितना ओड डेज होता है, 1 होता है, और कंप्लीट वीक कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। इसी प्रकार लीप ईयर का निकालेंगे तो इधर से 366 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो हमारा सेम बनेगा, 52 कॉमन कंप्लीट वीक बनेगा, प्लस हमारा 2 ओड डेज आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 2 ओड डेज आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप बाद में राइज होंगे, तो आपको सिंपल से पता होना चाहिए। अब देखो, अब हाउ टू फाइंड लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे फाइंड करते हैं। अभी आप किसी भी चीज को, मान लो कोई भी सन होता है हमारा, 2021 लगा लो, 2022, 23, इन सभी किसी को भी लीप ईयर पता करने के लिए क्या करते हैं, हम जनरली 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको मान लो 4 से डिवाइड कर दिया हमने 2021 को। अगर 4 से डिवाइड किया, मान लो 2021 को हमने 4 से डिवाइड किया, अगर हम 4 से डिवाइड किया तो 4 5 से 20, इधर 2 न जाने की 0, 20, इधर हमारा रिमाइंडर बच गया 1। क्या बच गया, रिमाइंडर 1। तो हमारा जो 2021 है वो क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। क्या है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। इस प्रकार से अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा, तो क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या हो गया, वो लीप ईयर होता है। नहीं हो रहा तो हमारा वो लीप ईयर नहीं है। तो इसी प्रकार हम 2022 को चेक कर सकते हैं, 23 को चेक कर सकते हैं, 24 को चेक कर सकते हैं, 25 को चेक कर सकते हैं। ये तो सब जर्नली हो गया। लेकिन क्या होता है, जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है, अब 22 को चेक करना, आप 22 है कि नहीं है, 23 को चेक करना, 24 को चेक करना, ये कि ये सब है कि नहीं है। ये तो आप जर्नली चेक कर रहे हो, तो किसी भी चीज को आप 4 से डिवाइड करके, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हमारा लीप ईयर है। लेकिन हमारा इन केस ऑफ सेंचुरी, इन केस ऑफ सेंचुरी, यहां पे कई बार क्या होता है कि हमारा केस फेल हो जाता है।
इन केस ऑफ सेंचुरी। अब सेंचुरी क्या क्या होता है, सेंचुरी हमारा क्या होता है, देखो हमारा मान लो हो गया 100, 200, 300, 400, ऐसे चले जाएंगे 500, 800, जो सारे जो हमारे चलते जा रहे हैं, 1000, 2000, 3000, ये जो इस प्रकार के जो होते हैं हमारे, इनको हम कैसे, इन केस में हमारा क्या होता है कि कई बार फेल हो जाता है। अब मान लो हम 2000 को ले लें, किसको ले लें, 2000 को ले लें, इन केसों में हमारा क्या होता है कि कई बार ये केस फेल होता है, तो 4 का केस है ना जो हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो इनमें एप्लीकेबल नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूं, सेंचुरी के केस में हमारा तो 4 से डिवाइड करते हैं वो केस नहीं होगा। हमारा क्या होगा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 400 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 400 से। अब 100 हमारा सेंचुरी ईयर है, नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा। 200 है, 200 भी नहीं है। 300 है, 300 भी नहीं है। अब 400 हमारा सेंचुरी ईयर है, हमारा क्या है, लीप ईयर है। अब इनके 100 है हमारा, लीप ईयर नहीं है। 200 भी नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 300 भी नहीं है। 400 हमारा है, नहीं है। 500 हमारा है, नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 800 हमारा क्या है, लीप ईयर है। 1000 है, 1000 को डिवाइड करके देखो 400 से, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5/2, 1000 भी नहीं है। अब आप 2000 को करके देखो, 2000 हमारा क्या है, लीप ईयर है। 2000 क्या है हमारा, लीप ईयर है। हम किसी भी सेंचुरी ईयर जो हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, ये सब क्या है हमारे सेंचुरी ईयर। अभी मान लो 1000 के बाद हमारा क्या होगा, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ये हमारे क्या सेंचुरी ईयर्स है सारे। क्या है, ये हमारे से सारे सेंचुरी ईयर्स है। सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। अगर नहीं हो रहा तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ला, ओनली हम सेंचुरी ईयर्स को 400 से डिवाइड करते हैं और नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो लीप ईयर है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारे लीप ईयर नहीं है। ठीक है, यह था एक लीप ईयर का छोटा सा कंसेप्ट जो छोटे से बच्चे को भी पता होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या सीखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ ओड डेज इन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में हम कैसे ओड डेज फाइंड करते हैं। सेंचुरी हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, 100, हर 100 साल के बीच में एक सेंचुरी, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 1200, 1300, 1400, ये सभी क्या है हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं। अभी हमें सेंचुरी ईयर्स में ओड डेज फाइंड करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले सबसे पहले ये बता देता हूं। हमें क्या है कि लीप ईयर पता करना है कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर हैं और नॉन लीप ईयर हमारे कितने हैं। ये 2 चीजें हमें सबसे पहले फाइंड करनी होती है। और आप सभी को पता है कि हमारा एक लीप ईयर कितने, हर 4 साल के बाद आता रहता है। क्या होता है, हर 4 साल के बाद। तो हमारा 100 है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा हमें लीप ईयर पता करने के लिए, क्योंकि इसमें कितने लीप ईयर आए, हमारा हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 2 बच गए और 4 5 20। तो हमारे कितने लीप ईयर आ गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान से लिखना, मैं कुछ लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। 25, कितने लीप ईयर आ गए हमारे, 25। अब कितने बच गए, हमारे टोटल कितने, 100 में से 25 क्या आ गए, लीप ईयर। 25 लीप ईयर है तो हमारे कितने बच गए, 75 क्या बच गए, नॉन लीप ईयर। अब आपको एक चीज याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 100 आ जाए, 100 के सेंचुरी के केस में हम किससे डिवाइड करते हैं, 400। तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस 25 में से एक क्या करना पड़ेगा हमें, लीप ईयर माइनस। तो इधर कितना हो जाएगा 24 और इधर एक क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इधर कितना हो जाएगा 76। क्यों किया, अगेन रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। देखो क्या क्या बच्चों, मैंने यहां पे बिल्कुल सिंपल सा किया, क्योंकि हमारा एवरी सेंचुरी ईयर का कैसे चेक करते थे, मैंने आपको बताया था 400 से डिवाइड होना चाहिए। हमने क्या निकाला था, अभी जो निकाला था लीप ईयर 4 से डिवाइड करके पूरे 100 साल का निकाल लिया, उसमें 100 भी इंक्लूड हो गया। क्या हो गया, 100 भी इंक्लूड हो गया। कई बार क्या होता है जो मैं बताया अभी, 100 भी हमारा इंक्लूड हो गया। लेकिन 100 को हम कैसे चेक करें, सेंचुरी को कैसे चेक करते हैं हम, 400 से डिवाइड करके। तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारे तो पूरे आ गए थे 25, तो 25 में से नहीं हो रहा तो एक माइनस करना पड़ेगा, 24। हमारे अगर 100 में से 24 लीप ईयर है तो हमारे नॉन लीप ईयर कितने बच गए, सिंपल सी बात है 76 हमारे क्या बच गए, नॉन लीप ईयर बच गए, सिंपल सी बात है। तो अभी हमें क्या निकालना है, ओड डेज। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ओड डेज। अब ये सिंपल सा आ गया, ये हमारा अभी हमारा लीप ईयर, देखो इधर लिख देता हूं मैं, लीप ईयर कितना आया हमारा 24, नॉन लीप ईयर कितना आया हमारा 76, और
एक लीप ईयर में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, देखो एक डिस्प्ले दिखा देता हूं अभी आपको छोटा सा। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। एक नॉर्मल में हमारा एक ऑड डेज होता है। देखो ऑड डेज ही तो निकालना है अभी। एक लीप ईयर में कितना डेज होता है, कितना ऑड डेज होता है, 2। और एक नॉन लीप ईयर में कितना होता है, 1। तो देखो कर दो यार, 24 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 76 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 और 2 2 जा 4 प्लस में 76। तो टोटल हमारा कितना ऑड डेज आ गया, 124। टोटल हमारे कितने आ गए, 124। टोटल कितने आ गए हमारे, टोटल कितने आए स्टूडेंट्स, 124। अब 124 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करके देख लेंगे। क्या ऑड डेज तो हमारे आपको पता है 7 से छोटा आएगा, वही हमारा ऑड डेज कितना आ गया, 124। अब 124 को हम 7 से डिवाइड कर दे, 7 1 जा 7। इधर कितना बच गया स्टूडेंट्स हमारा, 5। कितना बच गया हमारा स्टूडेंट्स, 5। 7 7 जा 49, तो हमारा कितना बच गया, 5। तो 5 हमारा कितना बच गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऑड डेज। 5 क्या बच गया, ऑड डेज। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी 200 का कराएंगे तो फिर समझेंगे हम। देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमारा 200 है, 200 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, 0 बच गया नीचे, ऊपर भी 0 बच गया, तो हमारा 50 तो क्या हो गया, कंप्लीट। 50 क्या आया, देखो हमारा 200 लिया हमने, क्या लिया हमने, 200 लिया। 200 को हमने किससे किया, 200 को क्या किया हमने, 4 से डिवाइड किया। किससे किया, 4 से डिवाइड किया। तो हमारे 50 तो क्या आ गए, यहां पे हमारे लीप ईयर आ गए। लीप ईयर कितने आए, 50 आए। नॉन लीप ईयर कितने आ गए हमारे, 150 आ गए। लेकिन अभी 200 सेंचुरी का चेक करो आप, सेंचुरी एक तो 100 की आई, एक 200, 2 सेंचुरी आई ना हमारी, 100 की भी आई, 200 तक पहुंचने में हमें 2 सेंचुरी लगी, एक 100 एक 200। अब दोनों को चेक करो, दोनों क्या लीप ईयर है भाई, 100 भी नहीं है और 200 भी नहीं, क्योंकि कोई सा भी 400 डिवाइड नहीं हो रहे। तो लीप ईयर में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 48। और इसमें 2 क्या कर देंगे, ऐड, तो ये कितना हो गया, 152। अब देखो इतना सिंपल सा, मेरे को लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी समझ में आ गया होगा। मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारा हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर हमारा ऊपर वाला क्या आई, हमारा लीप ईयर 50 लीप ईयर आए, तो 50 में से हमारे 100 भी आया, 200 भी, 200 तक पहुंच गए, तो 2 हो गए ना, तो दोनों में से कोई सा भी नहीं हो रहा, तो 2 माइनस कर दिए और नीचे वाले में 2 प्लस कर दिए, 152 हो गया। अब देखो अब सिंपल सा है भाई, लीप ईयर है हमारे कितने, 48, और एक लीप ईयर में हमारे कितना ऑड डेज होता है स्टूडेंट्स, सभी को पता है 2, तो 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96। और एक नॉन लीप ईयर में हमारा कितना है, 152 है, और एक हमारा क्या होता है, ऑड डेज, तो 152। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो 248। अब 248 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट रिमाइंडर आएगा हमारा 3। क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 3, और 3 क्या हो जाएगा हमारा ऑड डेज। स्टूडेंट जो ये मैं करवा रहा हूं ना, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये 4 3 4, तो आपको ये 100 का तो बहुत काम आएगा। अभी 100 का हमारा कितना आया था स्टूडेंट्स, 5। 100 का तो रट लो दिमाग में, 5। 200 का इसी प्रकार से, अब 300 का आप होमवर्क ले लो, और 400 का भी आप होमवर्क ले लो। इनके आंसर मैं आगे डिस्प्ले पे भी थोड़ी देर में आपके सामने सोल्व कर दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए दोनों होमवर्क है। इसी प्रकार हम 1600 का निकाले, 1700 का निकाले, 1800 को निकाले, तो कैसे निकालेंगे। अभी 100 300 400 ये तो सब छोटे छोटे थे। अभी मान लो हमें 1600 का निकालना पड़ गया, कैसे निकालेंगे 1600 का। अब 1600 एक बोलने में देखो, 1600 1600, अभी हम 100 का निकाला तो कितने ऑड डेज आ रहे थे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा आपसे। हमने 100 का निकाला तो हमारे कितने ऑड डेज आ रहे थे, 5 ऑड डेज आ रहे थे। अब 1600 के निकाले तो मैं सिंपल से लिख सकता हूं, अब हम 1600 के निकाले तो 1600 मल्टीप्लाई 5 कर सकता हूं, बताओ। बिल्कुल सिंपल सा, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी के सामने, कि हमारा जो 1600 अभी क्या निकालते, अभी तक हम 1600 के निकालते, 100 में कितने 5, अभी 16 के किया हमने 5 के साथ, किसके साथ किया स्टूडेंट्स, हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो इतना सिंपल सा तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, बिल्कुल क्या कर सकते हो। इतना हम 1600 का निकाला तो हमने कैसे निकाला, किसके साथ हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आगे हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। तो इतना कितना हो गया, 6 5 30 और 8 80 हो गया। अब क्या करेंगे,
अभी हमें 1600 तक पहुंचने में स्टूडेंट्स हमें पता करना पड़ेगा कि लीप ईयर कौन कौन सा होता है। 100 से लेके हमें 1600 तक के बीच में लीप ईयर। अब मैं आपको बता देता हूं हमारा लीप ईयर कौन सा होता है, तो 4 से डिवाइड होगा, इधर 400 से डिवाइड होगा। 400 से क्या डिवाइड होगा, 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा और 1600 होगा। क्या होगा, 400 से 1600 यही डिवाइड होंगे, यही लीप ईयर होंगे हमारे, क्या होंगे, यही हमारे क्या होंगे, लीप ईयर। तो इनको क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 84। अब इस 84 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, वही 7 से। 7 1 जा 7, 1 बच गया, इधर बच गया 4, 7 2 जा 14। हमारा क्या है, इसमें कितने कंप्लीट वीक होंगे हमारे, 12। तो कंप्लीट, सॉरी, हमारा ओड एज कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। ओड एज कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारा, 0। कितना आएगा ओड एज हमारा, 0। अब एक बार 1700 का देखो, 1700 का निकालने के लिए 1700 का निकाले, 17 मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि 100 में कितना हमारे ओड एज थे 5, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 17 मल्टीप्लाई में 5 तो 7, वही 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35, और ये कितना हो गया, 85 हो गया हमारा। अब देखो 1700 तक हमारे कितने ओड डेज हैं, वही यार 1700 में हमारा 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 आएगा, 800 आएगा, 1200, 1600, 4 हो गए, तो इसमें 89 हो जाएगा। अब 89 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, वही 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारा कितना ओड डेज आ गया, 5 ओड डेज आ गया। अब मान लो 18 का करें, 18 का करेंगे तो 18 में 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस में कितने ओड डेज आएंगे हमारे यार, कितने जो सेंचुरी जो लीप ईयर है, 400, 800, 1200, 1600 प्लस 4 करके इसको भी निकालना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अभी मान लो हम 1900 का निकालें, 1900 का निकालने के लिए सेम 19 मल्टीप्लाई में 5 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 100 में हमारा कितना होता है, 100 में कितना होता है हमारा 5 होता है, 5 ओड डेज। तो 19 में 1900 में कितना होगा, 19 मल्टीप्लाई 5 प्लस में क्या करते हैं हम, सेंचुरी के लीप ईयर देखते हैं, तो वही इधर 400 होगा, एक हमारा 800 होगा, एक 1200, एक 1600, इसी प्रकार 2000 होगा। आप सभी को पता है, क्योंकि यही सारे हमारे 400 भी नहीं है अभी, 400, 800 और 1200, क्योंकि 19 से 2000 तो बड़ा है, तो 4 इसमें ऐड कर दो, और जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स, जो भी आएगा उससे हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम उसको हम इससे डिवाइड करके और इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 प्लस में 4, 99 आ जाएगा। अब 99 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 7 से। 7 1 जा 7, कितना बच गया स्टूडेंट्स, 2 बच गया, 9, 7 4 जा 28, तो हमारा कितना बच गया, ओड डेज कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 1। अभी 2000 का निकालें तो स्टूडेंट्स अभी 2000, क्योंकि हम 100 का तो हमें पता है, 100 का पता है, तो 20 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में कितना लीप ईयर होगा, 400 होगा, 800 होगा, 1200, 1600 और 2000 भी आ गया अब की बार, क्योंकि 2000 तक जा चुके हैं हम, तो हमारा कितना प्लस हो जाएगा अब की बार, 5 हो जाएगा। तो इधर से कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 105, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो हमारा ओड डेज कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। ओड डेज कितना हुआ 2000 में हमारा 0। तो मैंने बताया था हम 100 का निकाल के बाकी का सभी का ऐसे निकालेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ ओड डेज इन मंथ, कैसे हम किसी मंथ का ओड डेज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे सिंपल बात बता देता हूं आपको, जनवरी में कितने दिन होते हैं हमारे, 31। कितने होते हैं, 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं हमारे, 31। अब 31 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, वही 7 से। 7 चौक 28, कितना बच गया हमारा 3। कितने ओड डेज आ गए, 03 ओड डेज, ठीक है। अभी फरवरी, ठीक है, जनवरी का कंप्लीट हो गया, अभी कितना आ गया फरवरी। भाई फरवरी में क्या होगा, जनवरी प्लस फरवरी होगा ना, जनवरी प्लस फरवरी, क्योंकि जनवरी में फरवरी के दिन भी तो ऐड होंगे। जनवरी में कितने दिन आए ओड हमारे, 3, प्लस फरवरी में कितने आएंगे, फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं, 28। अब 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, तो कितने बच गए हमारे, 0। 3 प्लस 0 तो कितने हो गए हमारे, इधर भी कितने डेज हो गए, 3 हो गए। अब मार्च में करेंगे तो मार्च में क्या होगा, फरवरी तक के होंगे प्लस में मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी के तो हमने निकाल लिया, यहां तक का तो हमने निकाल लिया, प्लस मार्च, तो फरवरी के तो 3 हो गए। और मार्च में हमारे कितने दिन होते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा, मार्च में हमारे कितने होते हैं, 31। इसको 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28, हमारे कितने बच गए, 3। 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 6। इसी प्रकार अप्रैल का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मार्च प्लस अप्रैल। मार्च में तो हमारे कितने हैं, 3 है, प्लस अप्रैल में हमारे कितने दिन होते हैं, 30। तो 30 को डिवाइड करेंगे हम 7 से,
तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा तो हमारा इधर से कितना हो जाएगा 0 5, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे ओड डेज। अभी इसी प्रकार मई का, जून का, जुलाई का, दिसंबर तक का ये आपको होमवर्क, ठीक है। इन सभी के आंसर भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको सब कुछ, लेकिन आपको आना चाहिए निकालने के लिए। और सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, इधर ही बता देता हूँ, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हमारे सारे इनके आंसर है, ठीक है। अभी देखो शॉर्ट ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी मुश्किल से, ओड डेज इन वीक। वीक का हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, ओड डेज। संडे का हमारा 0 होता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का हमारा क्या होता है 6। अभी ओड डेज इन मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सबके सामने आपके डिस्प्ले पे है। और ओड डेज इन सेंचुरी ईयर क्या होता है, ओड डेज इन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मैंने 0 का मैंने 0 होता है, 100 का मैंने निकाल के दिखाया आपको, 200 का निकाल के दिखाया, 300 का मैंने निकाल के दिखा, 300 400 का होमवर्क छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 तक का मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो ये एक इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये आपको समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आगे जो क्वेश्चन है, अभी आगे का जो, अभी आज की वीडियो में इतना ही कराऊंगा, लेकिन आगे का मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूं। हम किस किस पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। पैटर्न 1 हमारा रहेगा कि आज हमारा फ्राइडे है, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, टुडे इज फ्राइडे, आफ्टर 60 डेज विच डे, आफ्टर 61 विच डे, हमारा कौन सा दिन होगा। एक तो आफ्टर के बाद में, और टुडे इज मंडे बिफोर, इससे पहले आज मंडे है, इसके 57 दिन एक पहले क्या था। सबसे पहला पैटर्न हम ये करेंगे। पैटर्न नंबर 2 क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज 10 अप्रैल 2021 क्या है, आज तारीख है 10 अप्रैल 2021, तो आज के दिन। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, आज 10 अप्रैल 2021 है, तो आज को कौन सा डे है, विच डे, सैटरडे है, फ्राइडे है, कौन सा दिन है, कोई भी डेट दे देगा, उस दिन क्या सा वार रहेगा। अब ये कंडीशन 2 में हो सकती है, एक लीप ईयर के लिए, एक विदाउट लीप ईयर के लिए, एक लीप ईयर, एक विदाउट लीप ईयर, ठीक है। ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा, और ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, और एक लेक्चर आपके लिए और लेंगे। उस लेक्चर में क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, मान लो कोई मंथ दे दिया अप्रैल 2021, मंथ बता दिया, ईयर बता दिया, उसमें हमें बता देगा कि इस मंथ में कितने सैटरडे होंगे और कौन कौन सी डेट को होंगे, ये निकालना सीखेंगे। उसके बाद कैलेंडर में हम सीखेंगे कि कोई भी हमें दे देगा 26 जनवरी 2005 या 26 जनवरी 2023, मंथ तो सेम दे देगा, मतलब हमें 26 जनवरी 2005 को दे देगा कि मंडे है, और उसी दिन पूछते 26 जनवरी 2023 को क्या होगा, मतलब मंथ सेम रहेगा, एक इस प्रकार के। और एक दे दे मतलब हमारा मंथ तो अलग अलग, ईयर सेम रहेगा, मंथ अलग अलग रहेगा, उस प्रकार का दे दे। और एक दोनों डिफरेंट डिफरेंट, ये कैलेंडर में सीखेंगे। बहुत अच्छा कैलेंडर का वीडियो आपके लिए हम आगे भी लेके आएंगे। आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कैलेंडर बहुत ही अच्छा कराएंगे हम आपके लिए। थैंक यू।